दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर, जिसमें हम सब्जेक्ट है आपका पशुपालन और चैप्टर 3 इसमें हम लेकर आए हैं पशु के सामान्य रोग फर्स्ट। दोस्तों बेसिस ऑफ न्यू ब्लूप्रिंट, हम नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आगे की सभी वीडियो आपको मिल चुकी होंगी, अगर नहीं मिली हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो को देख सकते हो। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर सभी वीडियो हम आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपका तो भला हो ही रहा है, बाकी सभी आपके मित्र भाई बहन जिनका भी है उनका भी भला हो सके। दोस्तों हमारा उद्देश्य है पूरे मध्य प्रदेश में हमारे वीडियो को पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, यह चैप्टर आपका 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जिसमें से आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे तथा 2 ओटी इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। टोटल 6 नंबर का ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो उसी के आधार पर हमने 2-2 नंबर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में, तो उनको हमने रखा है कि कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। दूसरे आपकी ओटी जो है वो पूछे जाएंगे वो। ठीक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए। तो दोस्तों सब जानते हैं कि स्वस्थ पशु के लक्षण क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं कि पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। जुगाली करना तो आप सब जानते होंगे। पशु अपना भोजन पचाने के लिए उसको बार बार मुंह में लाकर चबाता है, उसे ही जुगाली करना कहते हैं। अगर पशु स्वस्थ है तो वो सामान्य रूप से जुगाली करता है। दूसरा है पशु का तापक्रम एवं श्वसन दर सामान्य रहते हैं। बिल्कुल, पशु का टेम्परेचर और पशु की श्वसन दर, जो श्वसन करता है वो बिल्कुल सामान्य रहते हैं अगर पशु स्वस्थ रहता है तो। तीसरा पॉइंट है पशु चंचल एवं प्रसन्न दिखाई देता है। बिल्कुल, पशु चंचल एवं प्रसन्न दिखाई देता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखें आप लोग, वैसे स्वस्थ पशु के लक्षण जो है ना बहुत सारे हैं, आप मैं 7-8 आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो फिर क्यों इतने ज़्यादा पढ़ना। फिर भी मैं एक आध और आपको बता देता हूँ। पशु के कान एकदम खड़े रहते हैं, पशु एकदम चौकन्ना रहता है, पशु समय से चारा दाना खाता है। तो ये जनरल पॉइंट है, आप सब लोग जानते हो, इनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, अस्वस्थ पशु या बीमार पशु के लक्षण लिखिए। बिल्कुल, अस्वस्थ पशु या बीमार पशु, अगर आपने स्वस्थ पशु के लक्षण पढ़ ली हैं तो इनको जस्ट उल्टा कर दीजिए, वही आपके अस्वस्थ पशु या बीमार पशु के लक्षण हो जाएगा। देखिए जैसे बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है। बिल्कुल, अगर पशु बीमार होगा तो वो आपके भोजन को नहीं पचाएगा। नंबर 2 है बीमार पशु की नाड़ी गति एवं श्वसन दर जो होती है वो सामान्य नहीं रहती, या तो कम हो जाती है आपकी या ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है पशु के मलमूत्र से दुर्गंध आने लगती है। बिल्कुल, पशु के जो मलमूत्र हैं उससे क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। ठीक है ना, तो ये थे आपके अस्वस्थ बीमार पशु के लक्षण। वैसे और भी है, मैं 1-2 और बोल देता हूँ, आप लोग ओरल सुन लीजिए। जैसे पशु खाना खाना या भोजन करना बिल्कुल बंद कर देता है। आगे बात करें जैसे पशु के कान लटक जाते हैं, पशु सुस्त दिखाई देता है, बिल्कुल बार बार आपका उठता है, बार बार बैठता है, तो ऐसी कुछ आपकी परिस्थितियां दिखाई देने लगती हैं अस्वस्थ पशु या। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है आपका पशुओं के बीमार होने के कारण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशु बीमार कैसे होता है। तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है, अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपके 2 ही पॉइंट पूछे जाएंगे। जैसे देख लीजिए आप लोग, पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचाकर ना रखने से वह बीमार हो जाता है। बिल्कुल, अगर पशु को मान के चलिए सर्दी अधिक गर्मी में आपने रखा तो पशु बीमार हो सकता है। दूसरा है पशुओं को गंदा पानी दूषित भोजन देने से भी पशु बीमार हो जाते हैं। सही बात है, पशु को गंदा अगर पानी पिलाओगे, दूषित भोजन प्रदूषित भोजन होगा, उसको खाने से भी पशु आपका बीमार हो जाता है। तीसरा है बाहर से खरीदे गए पशुओं को सीधे ही अपने पशु के झुंड में शामिल करने से भी पशु बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर मान के चलिए आप मेले से पशु खरीद के लाए हो और सीधा आपने अपने पशु में डायरेक्टली रख लिया, उसको क्वारंटीन नहीं किया शुरुआत में, तो पशु बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसको कोई बीमारी हो तो उसको बीमार और पशु की भी हो सकती है। तो ये 2-3 कारण मैंने आपको बता दिए जिनके कारण पशु बीमार हो सकता है, और बीमार होने के ये कारण और भी कारण है जनरली, उनको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको
दो ही याद रखना है, चूंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 पॉइंट आप लिख दोगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय या रोकथाम लिखिए। अगर पशु बीमार हो जाता है, नहीं, पशु को बीमारी से आपको बचाना है, पशु बीमार नहीं होता है, पहले ही आपको कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं रोकथाम के जो आपको बताने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना है। मानकर चलिए आपका कोई पशु है, उसमें अगर कहीं बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले काम कीजिए आप उस अस्वस्थ या बीमार पशु को स्वस्थ पशु से आप अलग कर दें। दूसरा तरीका है पशुशाला की सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। बिल्कुल, पशुशाला जो आपके जहां पर पशु रहते हैं उसकी साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पशु को समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार की बीमारी होती हैं पशु को, तो विभिन्न प्रकार के टीका आपके उपलब्ध हैं, तो वो आप समय समय पर पशुओं को लगवाते रहना चाहिए। चौथा है मरे हुए पशुओं को गाड़ दें या जला देना चाहिए। अगर किसी बीमारी से पशु मर जाता है तो या तो उसको जला दें या मिट्टी खोद के नीचे गाड़ दें, जिससे जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। नहीं तो जैसे जनरली गाँव में देखते हैं कि यूं ही फेंक देते हैं, उससे संक्रमण फैलने की ज़्यादा समस्या या ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे खुरपका मुंहपका। खुरपका मुंहपका एफएमडी बोलते हैं इसको। इस रोग का कारण, अन्य नाम, मृत्यु दर और उद्भवन काल। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं, तो ये भारत में AOC वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। दोस्तों, विषाणु का इंग्लिश नाम वायरस है, तो सब जानते होंगे। तो भारत में ये किसके द्वारा फैलता है? AOC वायरस। जनरली दक्षिण अफ्रीका में ये SAT1, SAT2, SAT3 वायरस के द्वारा भी ये फैलता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें आप लोग। बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट की, अन्य नाम। अन्य नाम इसके जैसे पका, खुर्रा, FMD, एप्थस ज्वर आदि के नाम से इसको जानते हैं। FMD की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज यानी खुर एंड मुंह पका आपका रोग। तीसरा है उद्भवन काल। दोस्तों, उद्भवन काल क्या होता है मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले इसका देख लें। उद्भवन काल 1 से 6 दिन का होता है और मृत्यु दर 10% होती है। बिल्कुल, मतलब पशु अगर खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो 90% पशु बच जाता है, मरता नहीं है। ठीक है, तो याद रखें मृत्यु दर सिर्फ 10% है खुरपका मुंहपका रोग की। अब बात करते हैं हम उद्भवन काल, जैसे 1 से 6 दिन पड़ा, तो ये होता क्या है, इस पर एक क्वेश्चन ही बनाया है मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन अवधि भी कहा जाता है। दोस्तों, किसी बीमारी के रोगाणु कारक के पशु शरीर में पहुंचने या संक्रमण से रोग के जो प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच का अंतराल होता है उसे ही उद्भवन काल या इंक्यूबेशन अवधि कहते हैं। देखो, इसका मीन्स अच्छी तरीके से समझाता हूं मैं आपको कि जैसे कोई बीमारी है, उसके रोग कारक किसी पशु में पहुंचने से लेकर और संक्रमण होने तक, संक्रमण होगा फिर लक्षण प्रकट होंगे। तो पहला लक्षण प्रकट होगा, तब तक के जो भी समय है उस समय को क्या कहा जाएगा? उद्भवन काल। मतलब किसी रोग कारक के प्रवेश से लेकर पहले लक्षण प्रकट होने का जो बीच का समय होता है उसे ही उद्भवन काल या इंक्यूबेशन अवधि या कहा जाता है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके 7वें प्रश्न की, खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण लिखिए। अगर खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो उसके हमको पशुओं में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? सबसे पहले पशु का तापक्रम 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जनरली पशु का सामान्य जो पशु होता है उसका स्वस्थ पशु का तापमान 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग होता है। अगर पशु को खुरपका मुंहपका रोग हुआ तो उसका तापमान बढ़ता है, 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। दूसरा है पशु के पैरों में छाले बन जाते हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है, क्योंकि नाम ही उसका खुरपका है। और खुरपकता कैसे कि उसमें पहले छाले बनते हैं, छाले बनते हैं तो पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। तीसरा जो लक्षण है वो है पशु के मुंह पर भी छाले बन जाते हैं। बिल्कुल, मुंह पका नाम है तो मुंह पर भी छाले बनते हैं जो बाद में फूट कर और घाव हो जाते हैं। बिल्कुल, इसे ही खुरपका मुंहपका कहते हैं जनरली। तो ये लक्षण हमको दिखाई देते हैं खुरपका और मुंहपका रोग में। ठीक है दोस्तों, तो आपको लक्षण समझ में आए। वैसे तो और भी लक्षण है जनरली, लेकिन हमको जो मेन इंपोर्टेंट लक्षण है उनको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग इनको पूरी तरीके से पढ़ते एवं समझते चलें।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, खुरपका मुंहपका रोग का उपचार लिखिए। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे समझिए आप लोग। 1% कॉपर सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट को नीला तोता या एक और नाम है तूतिया का घोल, ये फुटपाथ कराना, बट फुटबाथ होता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान रखें, फुटबाथ कराना चाहिए। दोस्तों फुटबाथ क्या होता है, फुटबाथ के लिए एक कार्य किया जाता है कि एक गड्ढा जो होता है वो 1 फुट गहरा बनाया जाता है, उसमें मिट्टी रहती है, कीचड़ रहता है जनरली, और उसमें कॉपर सल्फेट 1% डाल देते हैं और उसमें से फिर पशुओं को निकाला जाता है, जिससे निकाले जाने से पशु के खुर के जो घाव होते हैं उसमें कीचड़ और जो दवा होती है वो उसमें लग जाती है उसके खुर के अंदर, जिससे वो सही हो जाता है। तो ये तरीका है। दूसरा है खुरों की छालों को लाल दवा या फिनाइल से धोना चाहिए। बिल्कुल, जो लाल दवा होती है फिनाइल से, उससे आप धो सकते हैं जो खुरों में छाले होते हैं उनको। तीसरा ट्रीटमेंट है मुंह के छालों पर सुहागा, एक दवा आती है सुहागा जनरली, और शहद 1:4 में मिलाकर लगाएं, जिससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये था दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग का ट्रीटमेंट, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके 90 पॉइंट की, एपोथाइजेशन किसे कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों एपोथाइजेशन क्यों करते हैं और क्या होता है सुनिए। यह पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने की एक विधि है। प्रतिरक्षण का मतलब होता है इम्यूनिटी, आप सुन रहे होंगे कोरोना में इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी विकसित करने के लिए एक मेथड होता है, यह खुरपका मुंहपका रोग में अपनाई जाती है। किस रोग में? खुरपका मुंहपका रोग में। और खुरपका मुंहपका रोग जब फैल रहा होता है तब क्या करते हैं, स्वस्थ पशु को इस रोग से बचाने के लिए बीमार पशु के मुंह से थोड़ी सी लार लेकर के, क्या लेकर? लार लेकर स्वस्थ पशु के मुंह से लगा दी जाती है। इस प्रकार क्या होता है, विषाणु जो होता है, जो वायरस होता है, वो स्वस्थ पशु के शरीर में हल्का संक्रमण कर देता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जिससे इस रोग के विरुद्ध जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो विकसित हो जाती है। इसे ही एपोथाइजेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं आपको। दोस्तों ये खुरपका मुंहपका में ऐसा किया जाता है, एपोथाइजेशन करते क्या है वो ध्यान रखें आप लोग, कि बीमार पशु की थोड़ी सी लार लेंगे और पशु के जो स्वस्थ पशु है उसके मुंह से लगा देंगे। उससे क्या होगा, उससे हल्का सा विषाणु का संक्रमण उस पशु में हो जाएगा और उसके अंदर लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, उसके अंदर प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर उसकी जागृत हो जाएगी। जब इम्यूनिटी जो पावर है, प्रतिरक्षा है, वो जागृत हो जाएगी तो उसको जो खुरपका मुंहपका रोग है उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी, फिर उसमें वो रोग नहीं फैलेगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे होता होगा कि ज़्यादा रोग नहीं लगेगा उसको। ज़्यादा रोग नहीं लगता। देखिए आपको जुकाम होता है ना, आप एक काम करिए, जुकाम वायरल है जनरली, तो उसको उसमें आप क्या करिए, वैसे कहते हैं शक्कर से फैल जाएगा, ठंडे पानी से फैल जाएगा, तो आप उसमें शक्कर खाकर पानी पीकर और सो जाइए। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाइए और सुबह तक वो पूरी तरीके से आपका जो जुकाम है वो खत्म हो जाएगा। ये मेरी गारंटी, आप कर देख लीजिए जब कभी अगर किसी को। उससे क्या होगा, ऐसा करने से क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, थोड़े से संक्रमण होने के मतलब आपके संक्रमण होने की संभावना कम हो जाएगी, मतलब आप ठीक हो सकते हो। ठीक है ना, तो यही तरीके को एपोथाइजेशन कहते हैं, जो कि पशुओं में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। पशु प्लेग रोग के कारण, अन्य नाम, उद्भवन काल एवं मृत्यु दर लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, पशु प्लेग एक वायरल बीमारी, वायरल रोग है, सब जानते हैं। कारण है मुर्बिली वायरस या पैरामिक्सो वायरस। मुर्बिली वायरस या मिक्सो वायरस, 2 वायरस है, नाम याद रखना आप लोग। अन्य नाम पोका पोकनी के नाम से जानते हैं इसे, देवन, शीतला माता, रेंडर पेस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इसके अन्य नाम है, इनको भी आप लोग याद रखें। उद्भवन काल की बात करें तो उद्भवन काल इसका 3 से 8 दिन का होता है। उद्भवन काल क्या होता है आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है पहले। मृत्यु दर इसमें 90% हो जाती है। बिल्कुल, पशु को अगर यह बीमारी हुई तो 90% पशु के मरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार से। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 11, पशु प्लेग रोग के लक्षण लिखिए। तो पशु प्लेग रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला तो यह है कि पशु का टेम्परेचर यानी तापमान 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। दूसरा है पशु को पहले कब्ज होती है, जब कब्ज तो जानते हो जनरली, बाद में पशु पिचकारी नुमा दस्त करने लगता है। तीसरा लक्षण है पशु की आंखें लाल हो जाती हैं। चौथा है पशु की थूथन फट जाती है। तो दोस्तों ये हैं पशु प्लेग रोग के लक्षण, इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे और समझने की बात इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। बताइए कि पशु प्लेग बीमारी है, टेम्परेचर तो बढ़े गई है ना, पहले इसमें क्या होती है, कब्ज हो जाती है उसको पेट में, जब कब्ज हो जाती है तो कब्ज एकदम से फूटती है और पिचकारी नुमा वो दस्त करने लगता है।
और उस पशु की आंखें लाल पड़ जाती हैं, पशु की थूथन फट जाती है। ठीक है ना, तो ये थे आपके पशु प्लेग रोग के लक्षण, आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम पूरा ही सिलेबस आपको 14 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर, एक में 13 हैं, सॉरी इससे शायद 13 इसी में है शायद पशुपालन में, तो आपके पूरे सभी चैप्टर लगभग 8, आप 3 दिन तो हो ही गए, बाकी 15 दिन में कंप्लीट कराने का पूरा मेरा वादा है। आप बस पढ़ते चलिए मेरे साथ साथ में, और कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आते तो हमारे मोबाइल नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको पता ही 7224002628। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पशु प्लेग रोग की रोकथाम या बचाव लिखिए। तो सबसे पहले आप पशु प्लेग बीमारी अगर फैलती है तो उसका बचाव या रोकथाम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें, पहली बात ये। पशु को अलसी का तेल पिलाएं, इससे काफ़ी फायदा होता है पशु को। पशुशाला की कीटाणुनाशक दवा से सफाई करना चाहिए, जिससे वहाँ के जो भी वायरस हैं वो खत्म हो जाए। चौथा है, मरे हुए पशु को गाड़ दें या जला देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये इन तरीकों से हम पशु को पशु प्लेग बीमारी से उनका रोकथाम या बचाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर पर बताए हैं। दोस्तों 12 से बाहर 2 क्वेश्चन आपके आने हैं, बिल्कुल नहीं जाएगा, अथवा में भी इसी चैप्टर से आएंगे, तो बाहर जाने वाले के तो कोई चांस होते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। मैंने कहा था कि इसमें ओटी भी आएंगे, तो 2 ओटी आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आगे 2 ओटी रखें, तो उनको आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले है पशु प्लेग बीमारी वायरस या विषाणु से फैलती है। जनरल सब जानते हैं कि अभी बताया मैंने जस्ट कुछ देर पहले कि पशु प्लेग बीमारी वायरस हो, वायरस का नाम भी बताया मैंने आपको, पैरामिक्सो विषाणु या मोरबेली वायरस। दूसरा है दोस्तों, खुरपका मुंहपका रोग की खोज सन 1898 में हुई थी। कब हुई थी? 1898 में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट है, खुरपका मुंहपका रोग विषाणु या वायरस से फैलता है। देखो, पूरे एग्रीकल्चर की बात करें, पशुपालन की बात करें, तो पशुओं में सिर्फ खुरपका मुंहपका और पशु प्लेग रोग दोनों वायरस या विषाणु से फैलने वाली आपकी बीमारी है, आप जान लें। नेक्स्ट है, एपोथाइजेशन की क्रिया खुरपका मुंहपका रोग में की जाती है। ये भी हमने अभी जस्ट जाना कि एपोथाइजेशन की जो क्रिया है वो खुरपका मुंहपका रोग में की जाती है। क्या होती है आपको अच्छी तरीके से बता दिया है मैंने। आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट की, फुटबाथ। फुटबाथ उपचार जो है खुरपका मुंहपका रोग में करते हैं। फुटबाथ क्या होता है ये भी मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि फुटबाथ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, 6वां पॉइंट है, नीला थोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि नीला थोता का हो या तूतिया का घोल भी आप कह सकते हो, उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। और आपको पता है कि कॉपर सल्फेट 1% जो भाग है फुटबाथ कराने के लिए पशु खुरपका मुंहपका रोग में करते हैं। 7वां पॉइंट है, स्वस्थ गाय का तापक्रम 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सही बात है, स्वस्थ गाय अगर होगी तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 8वां पॉइंट है दोस्तों, सबसे अधिक तापमान मुर्गी का होता है। कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों सबसे अधिक तापमान किसका होता है? मुर्गी का। याद रखना कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों 8 आपको ओटी समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं हम 90 ओटी की। 90 ओटी यहाँ पर गाय व भैंस की सुसंदर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। बिल्कुल, सुसंदर तो जनरली सब जानते हैं कि श्वास लेना, तो पशु जो गाय भैंस होती है ना 1 मिनट में 12 से 20 बार लगभग आपकी सांस लेती हैं। 10वां पॉइंट है, मॉडर्न GTB का टीका पशु प्लेग बीमारी के लिए लगाया जाता है। GTB ध्यान रखें, GTB गॉट टिश्यू वायरस बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, गॉट टिश्यू वायरस। तो इसका जो टीका है वो कौन सी बीमारी में लगाते हैं? पशु प्लेग बीमारी में इसका टीका लगाया जाता है। 11वां पॉइंट है दोस्तों, नीला थोता को तूतिया का घोल भी कहते हैं। ये तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि नीले थोते को तूतिया का घोल और कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ों को खुरपका मुंहपका रोग नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों, घोड़ों को, क्योंकि आपको पता है कि घोड़े के जो पैर के खुर होते हैं ना वो 2 भागों में नहीं बटे होते हैं, सिर्फ 1 भाग होता है, इसलिए इनको खुरपका मुंहपका रोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, पशु प्लेग रोग शुष्क मौसम में सबसे ज़्यादा फैलता है। बिल्कुल, शुष्क मौसम यानी गर्मियों में ये आपका पशु प्लेग बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर जब अधिक होता है तो पशु प्लेग का जो पैरामिक्सो या मोरबेली वायरस है वो अधिक एक्टिव या अधिक सक्रिय हो जाता है, तब यह बीमारी बहुत भयंकर तरीके से फैल जाती है। नेक्स्ट है आपका पशु प्लेग की इंक्यूबेशन अवधि यानी उद्भवन काल 3 से 8 दिन का होता है, और खुरपका मुंहपका रोग की इंक्यूबेशन अवधि 1 से 6 दिन होती है। तो दोस्तों 15 ओटी मैंने इसके अंतर्गत रखे हैं, और 15 ओटी से
बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग अच्छी प्रकार से बस इनको याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छी प्रकार से यह चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है और उन लोगों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।